जरा बताइए खड़गे जी ने क्या कर दिया, ये सेल्फ गोल कर लिया बीच चुनाव? आदित्य, मानेंगे आप? अपनी ही राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया महाराष्ट्र में और झारखंड में। लोग कहेंगे बताइए, देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं आपका साल बहुत अच्छा रहे और सभी प्रवक्ताओं का यहाँ पे बहुत अच्छा साल गुजरे, ये मेरी मनो इच्छा है। मानक जी, आज एक परिवार है, एक कांग्रेस। बीजेपी जैसा नहीं है कि दो जने चला रहे हैं और बाकी सब परिवार का हिस्सा नहीं है। अगर परिवार का बड़ा सदस्य ये बोले कि भाई अपना हाथ थोड़ा सा, मुट्ठी थोड़ी सी बांध के रखो, समय थोड़ा विपरीत है, तो इसमें क्या गलत है? ये गलत है ये कहना कि भैया खर्चा थोड़ा सा संभाल के करना। जहां टमाटर, आलू, प्याज का भाव इतना महंगा हो गया है, वहां जहां दो प्याज लगते हैं वहां एक प्याज से काम चलाना। उन्होंने ये नहीं कहा है कि प्याज खाना बंद कर दीजिए, या किसी की तरह ये भी नहीं कहा है कि हम प्याज नहीं खाते। उन्होंने ये कहा है कि अगर सब्जी में दो प्याज की जगह अगर एक प्याज डल के अगर उतना ही स्वाद आ रहा हो तो वो स्वाद के मजे लेना। ये मत देखना कि आप कहाँ पे कमी कर रहे हैं, लेकिन जरूरी चीजों पे खर्च करना। तो जो ये लोग कह रहे हैं कि भाई आप तो अपने वादों से पीछे हट रहे हैं, आप कर्नाटका देखिए, हम अपने वादों से अभी पीछे नहीं हटे, हमने सारी गारंटी फुलफिल की है। जो पीछे हटे हैं वो है बीजेपी, और बीजेपी ने जो प्रोमिसेस की थी और उनका जो एक्चुअल रियलाइजेशन है ऑफ प्रोमिसेस ऑफ गारंटीज, उसका जो रेशियो है वो कांग्रेस के मुकाबले बहुत पीछे है। खड़गे जी ने किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से गलत बात, गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया है और एक सत्यता का प्रतीक दिया है कि आप बच के चलिए, समय और खराब होने वाला है। अच्छे दिन तो दो ही जनों के आए हैं 134 करोड़ में, बाकी लोगों के अच्छे दिन आने तो बाकी हैं। आदित्य, ये थोड़ा सा वीक केस है आज आपका, मैं समझ रहा हूं, आपके आर्ग्यूमेंट भी इसीलिए थोड़े उसी हिसाब से होंगे। कल से मैं देख रहा हूं खड़गे जी भी, देखिए खड़गे जी ने जो नसीहत दी, चेतावनी दी, उस पर उन्होंने अपने ट्वीट में, एक्स पर कुछ नहीं लिखा। उन्होंने भी बीजेपी से पूछा कि आपने कितने वादे पूरे किए। प्रियंका जी ने भी इस पर कुछ नहीं कहा कि कर्नाटक में कौन से क्या हुआ। उन्होंने भी कहा बीजेपी ने अपने वादे पूरे नहीं किए। आप कम से कम इतना तो मान लीजिए खड़गे जी सही कह रहे हैं, आपकी राज्य सरकारों को कर्नाटक में, हिमाचल में वादे पूरे करने में दिक्कत हो रही है। आदित्य, मान लीजिए। रियलाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम स्टार्ट्स विद रियलाइजिंग देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड वी रियलाइज देयर इज अ प्रॉब्लम। हमने ये परेशानी महसूस की है, इसलिए हम हिदायत दे रहे हैं। दूध का जला, बाकी आप जानते हैं। बहुत बढ़िया। तो हमने ये परेशानी जब महसूस की है, इसलिए हम आगे वाले स्टेट को ये बोल रहे हैं कि आप गलत वायदे ना करें, आप उम्मीद से ज्यादा नहीं करें, वायदे जो जरूरी है वो जरूर करें। आदित्य, मैं आपकी ईमानदारी की दाद दे रहा हूं। एक मिनट, लेट मी टेक दिस मोमेंट। मैं आपकी ईमानदारी की दाद दे रहा हूं और मुझे पता है आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो ये पार्टी की लाइन होगी। अगर कांग्रेस पार्टी अपने प्रवक्ता के जरिए ये मान रही है कि हां, अब आगे आने वाले चुनाव में हम बिना कैलकुलेशन, बिना बजट का हिसाब किताब देखे इस तरह के वादे नहीं करेंगे, बहुत बड़ी बात है ये भी। आदित्य, अगर हमारे पास में सेंटर में पावर होती तो बहुत आसान होता बैंकों से पैसे निकाल के फ्री में बांटना, टोल टैक्स फ्री करना, ये फ्री करना, फ्री का अनाज बांटना, क्योंकि कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे को लोन बढ़ाना है जैसे महाराष्ट्र में हुआ है। आज कोई भी गारंटी देना बिना लोन का हिसाब लिए बहुत आसान है। मेरे पास पूरी लिस्ट है। आदित्य, प्लीज लोन पर मत जाइए। जो 10 सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले राज्य हैं उसमें आपका कर्नाटक 5वें नंबर पे आता है, जहां आपकी सरकार है 5वें नंबर पर, और जो महाराष्ट्र है वो 3रे नंबर पर है। सही कह रहे हैं आप, 3रे नंबर पर है। सबसे ऊपर तमिलनाडु है, दूसरे नंबर पर यूपी। भी दिखाता हूं वो आंकड़े भी। लेकिन आदित्य, ठीक है, एक सेकंड आदित्य, 1 सेकंड। आज ये भी बताना जरूरी है कि एक एक भारतीय नागरिक के ऊपर कितना कर्जा है। ठीक है आदित्य, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपने बड़ी ईमानदारी से माना कि गलती का एहसास हमने कर लिया है। इसका मतलब ये गलती आप मान रहे हैं ना, कर्नाटक, हिमाचल में आपने बिना गुणा भाग के ये सारे वादे कर दिए सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। सर, गलती नहीं है। आप इसको तोड़ मरोड़ के किसी भी तरह से ले सकते हैं। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के ऊपर कभी एक्सीलेटर ज्यादा लग जाता है और कभी कम लगता है। हाँ। जब आप एक नए राष्ट्र के आप कोई स्टेट जीतते हैं तो उसमें कई पॉलिसीज ऐसी होती है जिसको आपको समय के अनुसार बदलना पड़ता है। ये समय की चैलेंज है। हम आज जो पूरा देश जिस स्थिति से गुजर रहे हैं,
जिस तरह की दिवाली इस साल हमने देखी है, चाहे वो जीएसटी नंबर्स कुछ भी कहें, आज आप और मैं ये जानते हैं कि बड़ी कष्ट जिंदगी चल रही है पैसे के मामले से, और ये स्थिति खराब ही होने वाली है। इसलिए बड़े होते हुए खड़गे जी ने हिदायत दी है, और ये अगर बीजेपी वाले ये हिदायत को हिदायत समझ के ले तो उन्हीं के लिए अच्छा है। अच्छा ठीक है, ओके। आरपी सिंह जी।